कैद कर देता है। तब एक जादुई परी आती है और उसे आजाद करवाती है। लेकिन जब पिनोकियो झूठ बोलना शुरू करता है तो उसकी नाक बढ़ने लगती है, धीरे धीरे डरावने तरीके से। आखिरकार पिनोकियो और उसका दोस्त जिमी क्रिकेट घर लौट आते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है गपीटो तो उसे ढूंढने समुद्र निकल चुका है और एक विशाल वेल ने तो उसे निगल लिया है। हमारा ब्रेव पिनोकियो फैसला करता है कि अब वो अपने पिता को बचाएगा। वो समुद्र के अंधेरे पानी में उतरता है, वेल के पेट के अंदर तक पहुंचता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैपिटो को बचाते हुए पिनोकियो डूब जाता है। ये क्या हुआ भाई? ये क्या सुपरमैन है या फिर ये कोई वो है बड़ा बंदा है जो वेल के मुंह से चुरा के ले आएगा अपने दादाजी पप्पा जी को? जो भी है भाई, क्या है ये क्या है ये? भाई मजाक कर रहा है तो मेरे संग व्हाट द फैक्ट। यह स्टोरी काफी ज्यादा डार्क हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये एक डिज्नी फिल्म थी और उसने अपनी जान देकर अपने नेक दिल होने का सबूत दिया था, जादुई परी उसे दोबारा जिंदा कर देती है और तो और उसकी डोरियां भी खत्म कर देती है और इसी तरह वो पहली बार एक सच्चा इंसानी लड़का बन जाता है। लेकिन यारो ये तो सिर्फ एक कहानी थी। असली कहानी जो कि द एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो में लिखी गई थी वो काफी ज्यादा अंधेरी और डरावनी थी। ये कहानी लिखी थी कार्लो कैलोडी ने और ये सबसे पहले बच्चों के लिए एक वीकली न्यूज़पेपर में छपी थी। लेकिन उसमें पिनोकियो फिल्म वाला मासूम बच्चा नहीं था, वो एक बदतमीज, जिद्दी और शरारती लड़का था जो कि अपने ही पिता गेपिटो का मजाक उड़ाता था, उनकी विग तक चुरा लेता था। तो शौक करने वाली बात तो ये थी कि जिमी क्रिकेट उसका दोस्त या फिर गाइड नहीं था। एक बार तो जब उसने पिनोकियो को समझाने की कोशिश की थी, पिनोकियो ने उसका सच में इस किताब में पिनोकियो को भूखा रखा जाता है, उसे सताया जाता है, उसका अपहरण होता है, उसे लूटा जाता है और एक जगह तो उसकी लकड़ी की टांगे तक जला दी जाती हैं। हर चैप्टर में राइटर दिखाता है कि बदतमीज बच्चों का अंजाम कितना खतरनाक होता है। पिनोकियो एक मिसाल था, सजा की मिसाल। अब सबसे डार्क बात, कार्लो कैलोडी एक्चुअली में इस कहानी की कभी हैप्पी एंडिंग चाहते ही नहीं थे। वो कहानी को यहीं पर खत्म करना चाहते थे, लिटरली पिनोकियो की कहानी खत्म करके। लेकिन पब्लिशर्स की फट गई, उन्होंने मजबूर किया कि कहानी बदली जाए। जिसके बाद यहाँ कहानी में आती है एक नीली बालों वाली एक लड़की जो बाद में डिज्नी फिल्म की जादुई परी बन जाती है। लेकिन जिंदा होने के बाद भी राइटर ने पिनोकियो को कहानी में लगातार दर्द, सजा और अत्याचार झेलने पर मजबूर किया, जो शुक्र है डिज्नी फिल्म ने हमें कभी नहीं दिखाया। दुनिया का सबसे प्यारा मासूम सा टेडी बियर विनी द पू, जिसे बनाया था एक इंग्लिश राइटर ए मिल ने, जिसे फिर बाद में द वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने उसे अपनी एनिमेटेड फिल्म से जिंदा कर दिया। पू अकेला नहीं था, उसके साथ थे उसके दोस्त पिगलेट, आयोर, रैबिट, कैंगारू, ऑल और एक ही इंसान क्रिस्टोफर रॉबिन। 100 एकड़ वुड। ये कैसी दुनिया थी जहाँ बचपन कभी खत्म नहीं होता। लेकिन ये कहानी सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी। 1925 में मिल्न का पूह कैरेक्टर इंस्पायर्ड था एक असली भालू से, एक सिपाही का पाला हुआ भालू जिसे लंदन जू भेज दिया गया था। जब वो सिपाही जंग के मैदान में भेजा गया, मिल्न का बेटा क्रिस्टोफर रॉबिन अक्सर जू जाया करता था और उस फीमेल बियर से बहुत प्यार करता था, जिससे कि रिलेट करके उसने अपने टेडी बियर का नाम भी विनी द पूह रख दिया था। और यार वहीं से जन्म हुआ हमारे बचपन के इस पीले भालू का। लेकिन ये कहानी यहाँ तक सिंपल नहीं थी। इस कार्टून में इनकी हंसी मजाक के पीछे एक और कहानी छुपी हुई है, एक थ्योरी जो कभी कंफर्म तो नहीं हुई, लेकिन सुनोगे तो सोचने पर मजबूर जरूर हो जाओगे। लोग कहते हैं पू और उसके दोस्त के कैरेक्टर्स अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। विनी द पू वो सपनों में रहता है, रूल्स की परवाह नहीं करता है, उसका ध्यान हमेशा इधर उधर भटकते रहता है। लोग कहते हैं ये इंटेंटिव ये भाई ये विनी द पू जो भी है, विनी द पू। बट लेकिन भाई ये कार्टून ना पहले ऐसे आता था ना, मैं भाई इसका एपिसोड देखने के लिए तरसता था कि हाँ भाई इस टाइप पे आएगा, इस टाइप पे मेरे को जाना है, टाइमिंग पे टीवी देखने जाना है। मैं देखने जाता भी था, मम्मी पापा के लड़के। निशानी हो सकती है और उसका हनी के लिए पागलपन और कुछ भी रिस्क पर लगाने की आदत, ये उसके इम्पल्सिव ऑब्सेसिव बिहेवियर को दिखाता है। सिमिलर वे में पिगलेट हमेशा डरा हुआ, कॉन्फिडेंस की कमी, हिचकिचाहट भरी आवाज में बोलता हुआ जनरलाइज्ड एंजाइटी ऑर्डर को बताता है। और बुद्धिमान दिखने की कोशिश करता है लेकिन वर्ड्स गलत स्पेल कर देता है, जो कि तारे जमीन पर के इंसान की तरह डिसलेक्सिया को दिखाता है। सेम कैंगा, रैबिट, टाइगर सभी की कहानियां हैं, लेकिन एक अकेला लड़का जिसके सबसे अच्छे दोस्त उसके खिलौने हैं, उसकी स्टोरी सबसे ही ज्यादा डार्क लगती है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद ये सारे कैरेक्टर्स उसके अपने इमोशन के प्रोजेक्शन हो, और इसलिए कार्टून में हमें कई बार दिखाया जाता है कि जब भी क्रिस्टोफर रॉबिन की मॉम उसे बुलाती है तो उसे अपनी इमेजिनेशन की दुनिया को छोड़कर रियलिटी में आना पड़ता है, जिससे कि उसके सारे ही दोस्त वापस सुन हो जाते हैं। लेकिन याद रहे, मतलब ये जो बंदा है वो इमेजिन करता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है ऐसा सीन,
क्रिएटर्स ने कभी इसको कंफर्म नहीं किया। 1937 में एक फिल्म आई थी स्नो वाइट एंड सेवन ड्रॉप। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी डिज्नी की पहली प्रिंसेस की कहानी और ये दुनिया भर में जबरदस्त हिट हुई। हम सभी ने इसकी कहानी देखी है। एक मासूम लड़की स्नो वाइट जो अपने जलन से भरे सौतेले माँ के साथ रहती है, जो कि एक रानी भी होती है और अपने शिकारी को एक दिन हुक्म देती है कि स्नो वाइट को जंगलों में जाकर मार दे, लेकिन शिकारी उसकी मासूमियत देखकर उसे जिंदा छोड़ देता है और स्नो वाइट जंगलों में जाकर 7 बौनों के साथ रहने लगती है। लेकिन फिर बुरी रानी को सच पता चल जाता है। वो जादुई रूप लेकर एक बूढ़ी औरत बन जाती है और स्नो वाइट को देती है एक जहरीला सेब। एक ही बाइट और स्नो वाइट टाइट। सबको लगता है वो ये सही था। एक ही बाइट स्नो वाइट टाइट। व्हाट द फैक्ट यार, बस ही मजाक में अच्छी कर लेता है। शीशे के कॉफिन में रख दिया जाता है, लेकिन तभी एक राजकुमार आता है और उसे प्यारा भरा किस देता है और वो जिंदा हो जाती है, जिसके बाद हो जाती है एक हैप्पी एवर एंडिंग। लेकिन यार वो असली कहानी इतनी प्यारी नहीं थी। ये कहानी 1812 में ब्रदर्स ग्रिम ने लिखी थी और इसमें तो लगभग सभी चीजें सेम है। लेकिन जब स्नो वाइट जहर वाला सेब खाती है तो राजकुमार उसे किस करके जिंदा नहीं करता है, वो तो उसका कॉफिन ले जा रहा होता है, वो भी घने जंगलों में। तभी जंगल में एक साग से टकराकर वो कॉफिन गिर जाता है, कॉफिन हिलता है और स्नो वाइट का बॉडी झटकता है और उसके गले में अटका हुआ जहर वाला सेब का टुकड़ा बाहर निकल जाता है और इसी तरह वो वापस जिंदा हो जाती है। लेकिन असली डार्क ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। राजकुमार ये सब देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो स्नो वाइट से शादी करने का फैसला करता है। एक भव्य शादी रखी जाती है जिसमें हर राजा रानी को बुलाया जाता है। वो बुरी रानी को भी इन्विटेशन मिलता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि ये उसी के लड़की की शादी है जिसे वो मारना चाह रही थी। जब वो शादी में पहुंचती है उसे सजा दी जाती है। उसे भाई अब तो जलन क्लोज की होगी उसकी मम्मी की। ये तो बच कैसे गई? इसको तो मार दिया था मैंने। बट लेकिन भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। लाल तपते हुए लोहे के जूते और उसे मजबूर किया जाता है उन जूतों में नाच 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 नाच। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू थे सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर एंड टाटा। तो मैं चलता हूँ, बाय।